बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी एडवांस कोडिंग की क्लास नंबर 4, 3 क्लासेस रिकॉर्ड होकर ड्राइव के ऊपर अब भी हो चुकी हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? यूडीटी, फुल फॉर्म यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका दूसरा नाम रिकॉर्ड डेटा टाइप, रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर, और तीसरा नाम कॉम्पोजिट डेटा टाइप। ठीक है। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में तुम लोगों को बोर नहीं करूंगा। थ्योरीज की आगे कुछ पास पेपर क्वेश्चंस के अंदर आएगी तो हम कर लेंगे। 2 नंबर की इसकी थ्योरी आती है। उसके अंदर वो ये क्या कहता है कि आप बताओ कि रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या होती है, या यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें सीन ये होता है नाहिल कि जब आपको पता होता है कि आपको डिफरेंट टाइप का डेटा, मतलब स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स है ना। डिफरेंट टाइप का डेटा तुम्हें बार बार लेना है, इनपुट या कहीं उसको रिकॉर्ड करना है या स्टोर करना है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम करना है। फॉर एग्जाम्पल, उसको मैं थोड़ा फर्दर एलैबोरेट करना, आपको किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर आपको क्या करना है कि स्टूडेंट का बायोडेटा इनपुट लेना। तो इसका मतलब कि लेट्स सपोज आपको हर बच्चे का नेम, उसके डेटा टाइप क्या होगी नेम के? स्ट्रिंग होगी। उसका रोल नंबर जो कि होल नंबर से इंटीजर हो गया। वो करंटली जो है वो पास है या फेल है, मतलब बूलियन कर दिया आपने। अगर ये सीन है फिर भी आपको एम या एफ, मेल या फीमेल पूरा लिखना होगा डेटाबेस के अंदर, चैप्टर 8 के अंदर। हम उसको तब भी बूलियन नहीं कर सकते, क्योंकि बूलियन के अंदर सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स होता है, जेंडर कभी भी बूलियन नहीं होता। तो हम बात क्या करें तो कॉलेज है, उसमें आपको रोल नंबर इनपुट करना है। उसके अंदर आपको जो है उसका वो पास है या नहीं है वो इनपुट करना है। ठीक है, इस पास वेरिएबल का नाम है। और उसके अंदर आप एक चीज कोई और इनपुट कर रहे हो, लेट्स सपोज इसके मार्क्स, वो भी इंटीजर हो गए। ये 4 चीजें, नेम, रोल नंबर, इस पास और मार्क्स। नेम, रोल नंबर, इस पास और मार्क्स। अभी 500 बच्चों के लिए आपकी चीज इनपुट करनी है। तो आप क्या करोगे कि यार ये 500 स्टूडेंट्स के लिए आप उस 4 तरह की फील्ड्स को आप ग्रुप कर लो। ये चीज हमारी कहलाती है रिकॉर्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तुम अपना एक अपने नाम से उसका नाम रख दोगे एसटी बायोडेटा, स्टूडेंट बायोडेटा। और स्टूडेंट बायोडेटा के अंदर तुम ये 4 फील्ड्स डिफाइन कर दोगे, नेम, रोल नंबर, इस पास, मार्क्स। गाड़ियों का शोरूम बना रहे हो, किसी जगह पे वेदर टेम्परेचर इनपुट ले रहे हो, कोई भी सिनेरियो है, लेकिन आपको एक काम अगर 500, 1000, 2000, 10,000 दफा करना है, उसके अंदर 4, 5, 6, 3, 2 फिक्स वैल्यूज है, उसको ग्रुप कर लो। सो ग्रुपिंग a certain amount of values, if you see that if you need to input that again and again in a scenario, you group different type of data. अगर आप different type of data को ग्रुप करते हो तो वो आपका रिकॉर्ड डेटा टाइप कहलाता है। यहाँ पे वो ये कह रहा है, ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, यहाँ पे और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कंपनी कीप्स डिटेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट आइटम्स इन ए वन डायमेंशनल एरे। एक एरे का नाम उसने बता दिया, बहुत आसान था। क्या था नाम इसका? स्टॉक। The array consists of 1000 elements of type stock item। कह रहा है टाइप इसकी रियल इंटीजर नहीं है, इसकी टाइप स्टॉक आइटम है। तो फौरन कहेंगे यार ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, रिकॉर्ड डेटा टाइप की बात कर रहा है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, रिकॉर्ड डेटा टाइप, कॉम्पोजिट डेटा टाइप, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। कॉम्पोजिट का मतलब कंपोज हुआ है डिफरेंट टाइप के डेटा से। नीचे स्टॉक आइटम के अंदर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट कोड, प्राइस और नंबर इन स्टॉक है। ठीक है नहीं? अब इसका सीन पता है क्या? देखो ये चाह रहा है कि कोई सुपर मार्केट हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है। उसके वो देखना चाह रहा है कि स्टॉक के अंदर मेरे पास, लेट्स सपोज उसके स्टॉक में 1000 एलिमेंट्स हैं। तो ये तो वो शैम्पू की बॉटल भी हो सकती है, साबुन भी हो सकता है, वो जो है वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। हर प्रोडक्ट की 3 चीजें। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट का कोड क्या है, नहीं, उसकी प्राइस क्या है, और नंबर इन स्टॉक कितना। पेंटिंग शैम्पू, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कोड, उसकी प्राइस इतनी हो गई, उसकी हमारे पास 15 मॉडल्स रखे हैं। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, वो एक और उसका एक बारकोड होगा, उसकी प्राइस इतनी होगी, उसकी 20 मॉडल्स हमारे स्टॉक में रखी हुई। तो हर एक एलिमेंट की जब वो तीन चीजें इनपुट ले रहा है तो उसको ग्रुप कर लिया। ग्रुप का नाम उसने रखा स्टॉक है। सबसे पहली चीज, इसको आप डिक्लेयर कैसे करोगे? राइट द सूडो कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर स्टॉक आइटम। उसने सारा समझा दिया। सबसे पहले आप जब इसको डिफाइन करने के लिए जाते हो तो सूडो कोड के अंदर आप लिखते हो टाइप।
टाइप के बाद लिखोगे स्टॉक आइटम। प्रोडक्ट कोड एंड स्ट्रिंग। उसके अंदर उसने हमें 1, 2 और 3 फील्ड्स दी हुई है। इस रिकॉर्ड डेटा स्ट्रक्चर, इस यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, इस कंपोजिट डेटा टाइप की हमारे पास 3 फील्ड्स उसने बताई हुई है। एक आप डिक्लेयर करोगे प्रोडक्ट कोड एंड स्ट्रिंग। डिक्लेयर प्रोडक्ट कोड, स्ट्रिंग के तौर पे, क्योंकि उसमें हमें एग्जांपल ऑलरेडी दी हुई है। यार वो है ना सुडोकोड, सुडोकोड में कोलन लगाओ, ऐसे लिख दोगे तो चलेगा उसमें नहीं, लेकिन सुडोकोड में कोलन लगता है। ठीक है। डिक्लेयर प्राइस, क्या कैसी बातें कर रहे हो? फ्लोट लिख सकता है, फ्लोट भी लिख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह से उसने लिखा है उसी तरह से लिखना पड़ेगा, हम अपना नाम खुद नहीं बना सकते क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया हमें। डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर और टाइप। देखो असल चीज जो मैं चाह रहा हूं ना कि जिस तरह से तुम इसको सोच सको, यार एरे का नाम क्या है? स्टॉक। एरे के एलिमेंट्स कितने हैं? 1000। एरे के अपने एलिमेंट्स, एरे के इंडेक्सेस कितने हैं? 1000। और एरे को डिक्लेयर किस तौर पे किया हुआ है? स्टॉक आइटम के तौर पे। अब ये चीज अगर आपने समझ ली ना तो आपके लिए यूनिटी आगे जाके A2 वाले बच्चों के लिए क्लास समझना भी आसान हो जाएगा। स्टॉक हमारी एरे का नाम है। हम अपने ये दिमाग में पिक्चर बना रहे हैं, बल्कि अपने हम रफ पेज के ऊपर जो ब्लैंक पेज में दिया होगा उसके ऊपर ही वर्किंग कर लेंगे थोड़ी। हमें पता है कि स्टॉक आइटम के 1, 2, 3 एंड सो ऑन करते 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 1000 ऐसे है ना, 1000 बॉक्सेस बने हुए होंगे। अब चूंकि स्टॉक जो एरे है वो डिक्लेयर हुई हुई है एज अ स्टॉक आइटम के तौर पर, सही है? तो इसमें क्या होगा नाहिल, स्टॉक आइटम के अंदर ना 3 फील्ड्स थी, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता। तो स्टॉक एरे का जो पहला इंडेक्स है उसके भी 3 पोर्शन हो जाएंगे, स्टॉक एरे के दूसरे एलिमेंट के भी 3 पोर्शन हो जाएंगे। 3 पोर्शन हो जाएंगे। बेटा 3 पोर्शन क्यों होंगे, 4 क्यों नहीं होंगे, 5 क्यों नहीं होंगे? इसलिए नहीं होंगे क्योंकि स्टॉक आइटम के अंदर 3 फील्ड्स बनी हुई है। अगर स्टॉक आइटम के अंदर 2 फील्ड्स होती हैं, खाली प्रोडक्ट कोड और प्राइस होता है, तो स्टॉक एरे के हर एलिमेंट के 2 पोर्शन बनते हैं। अगर स्टॉक आइटम के अंदर 4 फील्ड्स होती, ठीक है, तो स्टॉक एरे के हर एलिमेंट के 4 पोर्शन बन रहे होते हैं। सही है? अच्छा नाइल, बेटा अगली चीज ये है कि स्टॉक एरे के पहले फर्स्ट इंडेक्स के अंदर इसका नाम क्या होगा? गेस करो क्या नाम होगा? प्रोडक्ट कोड होगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोडक्ट कोड, इसका नाम हो जाएगा प्राइस, और इसका नाम हो जाएगा नंबर इन स्टॉक। ठीक है, इसी तरह से ये प्रोडक्ट कोड, प्राइस, नंबर इन स्टॉक, इसी तरह से प्रोडक्ट कोड, प्राइस, नंबर इन स्टॉक। यानी कि जो पहला आपका एलिमेंट है वो पेंटीन है, तो पेंटीन का प्रोडक्ट कोड क्या होगा, प्राइस क्या होगा, नंबर इन स्टॉक। उसने रिकॉर्ड ऐसे बनाया। फिर टू स्टॉक टू के ऊपर हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर रखा हो, तो हेड एंड शोल्डर का प्रोडक्ट कोड क्या होगा, प्राइस क्या होगी, उसके कितने नंबर इन स्टॉक होंगे। बस का 1 से लेके 1000 एलिमेंट्स अपने पास इस तरह से बना के रखते हैं। स्टॉक एरे को क्या कहते हैं? अभी तो नीचे उसने बी पार्ट है ना, बी पार्ट। तो बेटा ये स्टॉक एरे जब डिक्लेयर होगी एज अ स्टॉक आइटम के तौर पे, तो ये वाली पूरी माइंड मैप आपके लिए बनाना बहुत जरूरी है कि किस एरे के किस इंडेक्स के किस पोर्शन किस फील्ड के अंदर डेटा स्टोर हो। सही है, चले जाए। वालेकुम सलाम, फाइनली सी यू भाई। तो यहाँ पे यार हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, उसने बोला है कि आप स्टॉक एरे को डिक्लेयर करो। हमें ऑलरेडी पता है कि एरे के एलिमेंट्स कितने हैं, हम इसको लिख देंगे डिक्लेयर स्टॉक, एरे का नाम लिखेंगे और 1 से लेके 1000 तक उसके इंडेक्सेस होंगे, और इसको डिक्लेयर एज करेंगे हम स्टॉक आइटम के तौर पर। इसको इंटीजर नहीं करेंगे, रियल नहीं करेंगे, स्ट्रिंग नहीं करेंगे, स्टॉक आइटम करेंगे, उसे बोला हुआ। ठीक है,
array consists of 1000 elements of type stock item. मेरे जो ए लेवल से बच्चा ना ऑलरेडी अच्छे हैं इसमें। मैं कंपैरेटिवली कल ही अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा था, तो हम वैसे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट कि आपका और हमारा एक्सपोजर ऑलरेडी अच्छा हुआ है। तो जो मेरे बच्चे AQU बोर्ड के या मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के होते हैं, जब उनको हम कोई क्वेश्चन देते हैं ना, तो उसको पढ़ते हैं तो उसको उस तरह से एवेलुएट नहीं कर पाता। तो हमारे कंपैरेटिवली वो ए लेवल के बच्चे ऊपर क्वेश्चन को पढ़ चुके होते हैं। आप लोगों की ये वाली प्रैक्टिस बेहतर होती है, नहीं तो और बेहतर करो। नीचे जब इस तरह की चीज देखेंगे तो खुद खुद ब खुद उसको को रिलेट करते हैं। क्वेश्चन है देखो मॉडल है, जैसे यहाँ पर बोला रहा है स्टॉक एरे को डिक्लेयर कर, ऊपर बता रहा है स्टॉक आइटम के तौर पर, अब वो खुद ब खुद देखा हो। तो नीचे ये वाली ये भी क्यों इस चीज को बहुत हेल्प आउट कर रहा होता हूँ, क्योंकि दिस थिंग अगेन इज मच रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। इमेजिन कर लिया स्टॉक एरे 1000 बॉक्सेस बने हुए हैं, हर बॉक्स के 3 पोर्शन बने हुए हैं, ठीक है? चलेगा, इसको कंसिडर करते हुए राइट द सूडो कोड टू मॉडिफाई द वैल्यूज टू एलिमेंट 20 एज फॉलोज। वो कह रहा है कि हम जो छेड़छाड़ करेंगे वो स्टॉक 1 2 3 नहीं, स्टॉक 20 के साथ करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा स्टॉक 20 है, बीच में हम एक दफा थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पर आ गए। तो 20 के अंदर वो कह रहा है कि प्राइस को 105.99 करो। एक तो हमें एरे के इंडेक्स को पॉइंट करना है, एरे का इंडेक्स कौन सा? 20। और 20 के अंदर भी प्राइस के अंदर, मतलब 20 के अंदर भी पहला वाला दूसरा वाला था ना प्राइस, ये था प्राइस के अंदर ये वैल्यू डालो। तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज ऑलरेडी लिखी हुई हो सकती है, इसका बार कोड ये हो सकता है, लेट्स सपोज 20 का हो सकता है कि पहले से इसके 5 आइटम्स नंबर स्टॉक में रखे हुए हो। प्राइस हम इसकी अपडेट कर रहे हैं, इसकी प्राइस पहले हो सकती है 100 हो। आजकल तो ये हो रहा है ना, हर कोई पैसे बढ़ा बढ़ा के ऊपर नया टैग चिपका देते हैं ना, निकालो नीचे कम लिखे होते हैं, ऊपर और टैग चिपका दिया और टैग चिपका दिया। हम नया टैग चिपकाने के लिए जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्टॉक 20 स्टैक स्टॉक के अंदर 20 उसका एलिमेंट, एरे को हम इस तरह से इंडेक्स करते हैं, डॉट लगा के उसके प्राइस वाले पार्ट के अंदर हम डाल देंगे हेलो 105.99 105.99। इसका मतलब इस जगह पे प्राइस अपडेट होकर हो जाएगी 105। हमने एग्जांपल भी ले ली, तो स्टॉक 20 के प्राइस के अंदर हमने वैल्यू अपडेट कर दी, इस तरह से करेंगे, सही है? उसके बाद इंक्रीज द नंबर इन स्टॉक बाय 12। वो कह रहा है कि जो भी पहले से 20 के नंबर इन स्टॉक के अंदर वैल्यू लिखी हुई है उसी के अंदर बढ़ानी है आपको, ऐड करके 5 के अंदर 12 ऐड करोगे तो मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू इसके अंदर ऐड करोगे 12। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्टॉक 20 डॉट नंबर इन स्टॉक स्टॉक 20 डॉट लगा के नंबर इन स्टॉक नंबर इन स्टॉक फिर स्टॉक स्टॉक 20 और नंबर इन स्टॉक प्लस 10 डॉट नंबर इन स्टॉक प्लस स्टॉक। ये पता है क्या सीन हो रहा है? टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, तो इसके अंदर ये रिटर्न करेगा 5, जो भी उसके अंदर यहाँ की वैल्यू लिखी हुई होगी उसके अंदर 12 ऐड करके वो इसी को अपडेट कर देगा, उसको अपडेट कर देगा तो ठीक है, ऐसे हो जाएगा 12 13 14 17 होगा ना, मुझे लग रहा था कि मुझे गलत लिखा हुआ। सही हो गया, चलिए। तो बेटा ये एक इंट्रोडक्शन हो गया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का। मैंने थ्योरी में आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं किया, क्वेश्चन से ही समझाने की कोशिश की। इसका अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका वैसे अगला एक पार्ट है, वो भी थोड़ा ट्रिकी है। अगले पेज पर आ जाओ, पेज नंबर 9 के ऊपर। स्टॉक रिपोर्ट प्रोग्राम इज डेवलप्ड, write a pseudocode to output the information for each stock item that has a price of at least 100. Output the information as follows. तो कह रहा है आपकी एरे है, उसके अंदर 1000 एलिमेंट है, एरे स्टॉक 1 स्टॉक 2 स्टॉक 3, स्टॉक 1 के अंदर भी प्रोडक्ट कोड प्राइस नंबर इन स्टॉक होगा, 2 के अंदर ऐसा सारा डेटा स्टोर रखा है। ऐसा प्रोग्राम लिखो जो क्या करे कि हर उस स्टॉक आइटम की जिसकी प्राइस कम से कम 100 है उसकी इंफॉर्मेशन को आउटपुट कर दे। क्या आउटपुट करे? उसका प्रोडक्ट कोड आउटपुट करे
और प्रोडक्ट कोड करने के बाद उसका बता दें कितने नंबर इन स्टॉक। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी दुकान में 1000 एलिमेंट रखे हो। सही है। जिन जिन एलिमेंट्स की प्राइस $100 से ज्यादा की आ रही है ना, हम चाह रहे हैं कि उसका बारकोड, उसका जो प्रोडक्ट कोड है और उसका हमारे पास स्टॉक कितना रहता है वो नजर आना शुरू हो जाए। $100 से ऊपर वाले जो आइटम्स हैं, क्योंकि हो सकता है वो सोच रहा है यार महंगाई अभी जरा ईद आने वाली है, जरा खर्चे वर्चे होंगे, ठीक है ईदी विदी देनी पड़ेगी सबको, तो मैं पहले जरा देख लूं कि यार जो मुझे आगे ईद के बाद $100 से ज्यादा वाले ऐसे सिनेरियो बना दो। $100 से ज्यादा वाले जो एलिमेंट्स हैं अगर मुझे वो खरीदने होंगे तो उसको मैं चेक कर लूं यार 100 से ऊपर वालों को कितना स्टॉक रखा हुआ है। हाँ, 100 से ज्यादा, तो वो उनका सिर्फ स्टॉक देखना चाह रहा है, उसके लिए प्रोग्राम लिखे। 1000 एलिमेंट्स की एरे ऑलरेडी बनी हुई, कैसे एक तो एरे है 1000 एलिमेंट है, तो क्या करोगे? पहले तो ये करोगे ना यार, बताओ कहां से लेके कहां तक चलाओगे? भाई वो तो प्राइस के ऊपर लगी हुई है ना कंडीशन। सही है, वो तो प्राइस पे लगी हुई है। कर सकते हो लेकिन अच्छा हाँ, ये नाहिल के इस क्वेश्चन से मुझे ख्याल आया कि यहाँ से कुछ भी लिखा है एरे का मतलब में 1000, 1 से लेके 1000। ठीक है। अच्छा इफ की कंडीशन क्या लगाएंगे? अगर नहीं, प्राइस किसके अंदर, स्टॉक किस, अब इस एरे को इंडेक्स कर रहे हैं, मैक्स को यूज करते हैं स्टॉक ब्रैकेट में एक्स, पहले भाई इंडेक्स कर रहे हैं फॉर वैल्यू पे 1 से लेके 1000 सबको चेक करेंगे। स्टॉक एक्स डॉट डॉट प्राइस, उसके अंदर वो प्राइस चेक करेगा, अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 100 तो वो आउटपुट कैसे करेगा? ये देखो ये लिखा हुआ आएगा पहले, ये भी सीखना है। पहले डबल कोट के अंदर प्रोडक्ट कोड, ये तो एज इट इज प्रिंट हो गया ना, कॉमा लगा के अब ये वाली वैल्यू अंदर से लेकर आएगा उस स्टॉक में से। यहाँ लिखोगे स्टॉक एक्स डॉट प्रोडक्ट कोड, क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए प्रोडक्ट कोड इस जगह पे, ये देखो ये वाला, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट कोड। और देखो ये अज्यूम करना है कि ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा, जिस भी स्टॉक की 1 2 3 5 जिसकी भी प्राइस ग्रेटर देन 100 होगी, उसी सेम स्टॉक के उसी इंडेक्स का प्रोडक्ट कोड वो शो कर देगा आपको। और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट कोड होगा ना उसको शो कर देगा। हमने एक जनरेट प्रोग्राम हम बना रहा है। अच्छा एक चीज तो ये हो गई। अच्छा उसके बाद दूसरी चीज क्या शो करनी थी आपको? अच्छा ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। हम एक ही लाइन में करें तो यहीं पे कंटिन्यू कर लें। नंबर इन स्टॉक, मैंने यहाँ पे गलती की, मैं इसलिए गलती मान रहा हूँ ताकि तुम लोग ये गलती ना करो। पहले देखो यहाँ पे ना जगह थी, मुझे चाहिए था ये फॉर मैं यहाँ से लिखना शुरू करता, बिल्कुल ये यहाँ से लिखना शुरू करता। क्योंकि नेस्टेड बन रहा है। हम्म। खैर यूं लिखने के नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन बेहतर फिट है ना, क्या? अगर फॉर और नेक्स्ट सेम लाइन में नहीं हो। नहीं इंडेंटेशन के नंबर कटते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर आपको हो सकता है आपने इधर उधर कोई बंद नंबर इन स्टॉक एज इट इज लिखेंगे ना, ये वाला, ये डबल कोट में लिखा, कॉमा लगा के स्टॉक एक्स डॉट नंबर इन स्टॉक। हाँ लेकिन अगर यूं लिख दोगे तो भी ठीक है, नहीं दोबारा लिखने से मसला हो। लेकिन दोबारा आउटपुट लिखने का मतलब ये है कि आपका एक लाइन में नहीं आ रहा, आपका 2 लाइन में आ रहा है, तो उससे बोला एक ही लाइन में करना आपने। कर लिया ना यार, स्टॉक एक्स डॉट नंबर इन स्टॉक, सेम वेरिएबल बोले देखो नंबर इज, ये अगेन वही मैं दोबारा बात कह रहा हूँ कि स्टॉक के हर एक एलिमेंट के 3 पोर्शन, उसको उसी तरह से उसी नाम के साथ बुलाओगे। यहां से बात शुरू हुई थी कि ये 3 नाम है एरे के, हर एलिमेंट के 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से नाम लिखे हुए हैं। तो स्टॉक एक्स जो भी होगा उसका प्रोडक्ट कोड तो यहाँ लिखोगे डॉट प्रोडक्ट कोड, उसके अंदर भी जो वैल्यू होगी वो आउटपुट होगा। यहाँ पे नंबर इन स्टॉक डॉट नंबर इन स्टॉक, उसके अंदर की जो भी वैल्यू होगी वो आउटपुट होगी।
फिर इसके रिकॉर्ड में अपने एक और फील्ड स्टॉक करा सकते हैं? हैं जो कार्ड भी है हाँ उसको अपने स्टॉक के बाद एक और वो बनाए नहीं, यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर हुआ है इस जगह। फिर नीचे मैंने जब इस एरे को डिक्लेयर किया बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग, तो फिर मेरे पास नीचे ये चीज बनी। अब देखो इसमें ये होता है कि ये जो तुमने टाइप स्टॉक आइटम बनाया है ना, ये तुम स्टॉक एरे को दो, तुम किसी दूसरी एरे को दे दो, तुम एरे एक्स वाई जी को दे दो, उस एक्स वाई जी के भी हर इंडेक्स के 3 पोर्शन बन जाएंगे। तुम एक सिंगल वेरिएबल ले लो, वेरिएबल तुम ले लो एबीसी, उस वेरिएबल एबीसी को देखो मैं यूं डिक्लेयर कर दूं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। मैं डिक्लेयर करूं एबीसी, ये काम भी हुआ है, एक्स्ट्रा काम और कर लूं, इसको भी डिक्लेयर कर दूं ऐसा कि एरे नहीं है, सिंगल वेरिएबल, इसको ऐसा मैं स्टॉक आइटम के तौर पे डिक्लेयर कर दूं। इस सिंगल वेरिएबल के 3 पोर्शन बन जाएंगे। तुम्हारा वेरिएबल कहलाएगा एबीसी, और ये एबीसी का होगा प्रोडक्ट कोड, ठीक है, ये उसका होगा प्राइस, और ये उसका होगा नंबर। स्टॉक आइटम तुम्हारी यूजर डिपेंडेंट डेटा है, तुम किसी को भी दे दो, उसके 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा जी, फॉर नेक्स्ट, ठीक है भाई, ये कोड हो गया हमारा, सॉलिड हो गया, हमने काफी समझा सीखा बेटा। अगला वाला क्वेश्चन बहुत मजे का, उसको आप थोड़ा सा खुद ट्राई कीजिएगा पहले। रिकॉर्ड डेटा टाइप, ये है पेज नंबर 82 के ऊपर होगी, देखो आप लोगों के पास पेज नंबर 82 के ऊपर आ रही है। A programmer is writing a program to help manage clubs in a school. अच्छा, a programmer is writing a program to help manage clubs in a school. Data will be stored about each student in the school and each student may join up to 3 club. हर एक बच्चा जो है वो 3 societies को join कर सकता है। अच्छा किसी क्लब के अंदर सही है? तो बच्चा आप का ये बेटा during school college वाले clubs. The data will be held in a record structure of type. बेटा record data type structure का नाम क्या है? Student नाम है, देखो सिर्फ चेंज करके लिखा हुआ है। The programmer has started to define the fields that will be needed as shown in the following table. वो कह रहा है अपने एक record data type को बना रहा है, खुद सोच रहा है कि यार जैसे मैंने कहा था ना कि एक स्टूडेंट है, उसका 3 तरह का डेटा इनपुट लेना है, एक प्रोडक्ट है किसी सुपरमार्केट के अंदर। राहिल का बता, ये है अक्टूबर नवंबर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2, और उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्टूबर नवंबर 21। उसने रिकॉर्ड डेटा टाइप बताई है स्टूडेंट, मतलब टाइप स्टूडेंट लिखोगे, उसकी फिर से फर्दर फील्ड्स डिफाइन की हुई है 1 2 3 4 5। स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका ईमेल, और हर बच्चा क्योंकि 3 क्लब्स ज्वाइन कर सकता है तो क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3, हर बच्चे का ही काम करना है ना, तो ये उसने एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बना दिया। बच्चे नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब इसको राइट द स्टूडेंट को टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर द टाइप स्टूडेंट। ये काम आप लोग करके दिखाओ मुझे, सब कुछ लिखा हुआ है सामने, टाइप लिखो, एंड टाइप लिखो, बीच में इसकी 5 फील्ड्स को डिफाइन करो।